ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज धनतेरस की सभी को बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। बाबा हम सभी को सच्ची सच्ची ज्ञान लक्ष्मी और धन लक्ष्मी बनाते हैं और सारे कल्प के लिए हमें इतना धनवान बना देते हैं। अविनाशी ज्ञान रत्नों से इतना भरपूर कर देते जो अंत तक भी कोई कमी नहीं रहती। तो हम सभी इस समय जन्म जन्म के लिए पुरुषार्थ करके अपना भाग्य बना रहे हैं। सच्ची धनतेरस, सच्ची दिवाली मना रहे हैं, क्योंकि दिवाली सिर्फ एक दिन का त्योहार नहीं है, दिवाली तो एक श्रृंखला है। तो इसी प्रकार संगम भी हमारे लिए पूरी श्रृंखला है, जिसमें रोजाना हमें उमंग उत्साह से रहना है, पुरुषार्थ करना है। जब उमंग उत्साह में रहकर हम पुरुषार्थ करते हैं तो आत्मा सभी गुणों और सभी शक्तियों से भरपूर हो जाती है। उसी का यादगार ये त्योहार स्वरूप मनाए जाते हैं। अभी हम प्यारे बाबा की मुरली सुनेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, यह भूल भुलैया का खेल है, तुम घड़ी घड़ी बाप को भूल जाते हो। मीठे बच्चे, ये भूल भुलैया का खेल है, तुम घड़ी घड़ी बाप को भूल जाते हो। निश्चय बुद्धि बनो तो इस खेल में फंसेंगे नहीं। निश्चय बुद्धि बनो तो इस खेल में फंसेंगे नहीं। प्रश्न है, कयामत के समय को देखते हुए तुम बच्चों का कर्तव्य क्या है? बाबा ने पूछा, इस समय कौन सा समय है? कयामत का समय है ना। तो बाबा ने कहा, कयामत के समय को देखते हुए तुम बच्चों का कौन सा कर्तव्य है? बाबा ने समझाया, तुम्हारा कर्तव्य है अपनी पढ़ाई में अच्छी रीति लग जाना और बातों में नहीं जाना। बाबा कहते पढ़ाई में अच्छी रीति लग जाना और बातों में नहीं जाना। बाप तुम्हें नैनों पर बिठाकर और गले का हार बनाकर साथ ले जाएंगे। कैसे ले जाएंगे बाबा? नैनों पर बिठाकर गले का हार बनाकर। बाकी तो सबको अपना अपना हिसाब किताब चुकतू करके जाना ही है। बाप आए हैं सबको अपने साथ घर ले जाने। गीत है, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को बैठ समझाते हैं। भारत खास और दुनिया आम सब विश्व में शांति चाहते हैं। अब यह तो समझना चाहिए, ज़रूर विश्व का मालिक ही विश्व में शांति स्थापन करते हैं। गॉड फादर को ही पुकारना चाहिए कि आकर विश्व में शांति फैलाओ। किसको पुकारे वह भी विचारों को पता नहीं है। बाबा ने कहा, किसको पुकारे, किसको याद करें, ये भी किसी को पता नहीं है। सारे विश्व की बात है, सारे विश्व में शांति चाहते हैं। अब शांति का धाम तो अलग है, जहाँ बाप और आप आत्माएं रहती हो। यह भी बेहद का बाप ही समझाते हैं। अब इस दुनिया में तो ढेर के ढेर मनुष्य हैं, अनेक धर्म हैं। कहते हैं एक धर्म हो जाए तो शांति हो जाए ना। बावनी का अनेक धर्म है, तो कहते हैं एक धर्म हो जाए तो शांति हो जाए। सब धर्म मिलकर एक तो हो नहीं सकते। त्रिमूर्ति की महिमा भी है, त्रिमूर्ति के चित्र बहुत रखते हैं। यह भी जानते हैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना किसकी? सिर्फ शांति की थोड़ी ही होगी। शांति और सुख की स्थापना होती है। इस भारत में ही 5000 वर्ष पहले
जब इनका राज्य था तो ज़रूर बाकी सब जीव आत्माएं जीव को छोड़ अपने घर गई होंगी। जीव से भाव है यहाँ शरीर, तो जीव आत्मा माना शरीर के साथ जब आत्मा है तो उसको जीव आत्मा कहते। तो बाबा कहते बच्चे जीव को छोड़ माना शरीरों को छोड़ सब अपने घर वापस जाएंगे। अब चाहते हैं एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा। अब तुम बच्चे जानते हो बाप शांति सुख संपत्ति की स्थापना कर रहे हैं। एक राज्य भी ज़रूर यहाँ ही होगा ना। एक राज्य की स्थापना हो रही है, यह कोई नई बात नहीं है। बाबा ने कहा एक धर्म, एक राज्य, एक कुल, एक मत, एक भाषा, इसकी स्थापना हो रही है, कोई नई बात नहीं है। क्यों? कल्प पहले भी हुई थी, अनेक बार एक राज्य स्थापन हुआ है। फिर अनेक धर्मों की वृद्धि होते होते झाड़ बड़ा हो जाता है, फिर बाप को आना पड़ता है। आत्मा ही सुनती है, पढ़ती है, आत्मा में ही संस्कार हैं। हम आत्मा भिन्न भिन्न शरीर धारण करती है। तो बच्चों को इस निश्चय बुद्धि होने में भी बड़ी मेहनत लगती है। कहते हैं बाबा घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बाप समझाते हैं ये भूल भुलैया का खेल है, इसमें तुम जैसे फंस गए हो। पता नहीं है कि हम अपने घर अथवा राजधानी में कैसे जाएंगे। अब बाप ने समझाया है, आगे तो कुछ भी नहीं जानते थे। आत्मा कितनी पत्थर बुद्धि बन जाती है। पत्थर बुद्धि और पारस बुद्धि का भारत में ही गायन है। पत्थर बुद्धि राजाएं और पारस बुद्धि राजाएं यहाँ ही हैं। पारसनाथ का मंदिर भी है ना। बाबा ने कहा पत्थर बुद्धि है इस समय, पारस बुद्धि है सतयुग में। तो बाबा ने कहा यहाँ ही होते हैं, इसी सृष्टि पर होते हैं, बस समय का अंतर है। बाबा कहते बच्चे पारसनाथ का मंदिर भी है। अभी तुम बच्चे जानते हो हम आत्माएं कहाँ से आई हैं पाठ बजाने। आगे तो कुछ भी नहीं जानते थे। बाबा ने कहा पहले थोड़े कुछ जानते थे। इसको कहते हैं कांटों का जंगल। ये सारी दुनिया कांटों का जंगल है। फूलों के बगीचे को आग लगी ऐसा कभी सुना नहीं होगा। हमेशा जंगल को आग लगती है ना। बाबा कहते हैं फूलों के बगीचे में आग नहीं लगती, कभी जंगल को आग लगती है। सूखी लकड़ियाँ होती हैं, बांस होते हैं, आपस में टकराते हैं और अग्नि प्रज्वलित होती है। इसी प्रकार आज मनुष्य जंगल के कांटे हैं, बस आपस में लड़ते रहते हैं और अग्नि विकारों की जलती रहती है। बाबा कहते हैं यह भी जंगल है, इसको आग लगनी है ज़रूर। भंभोर को आग लगनी है। इस सारी दुनिया को ही भंभोर कहा जाता है। अभी तुम बच्चों ने बाप को जान लिया है। सम्मुख बैठे हो, जो गाते थे तुम ही संग बैठो, तुम ही संग खाओ, वह सब कुछ हो रहा है। भगवान वाच तो ज़रूर पढ़ेंगे ना। भगवान वाच बच्चों प्रति ही होगा। तुम जानते हो भगवान पढ़ाते हैं। भगवान कौन है? निराकार शिव को ही कहेंगे। भगवान शिव की पूजा भी यहाँ ही होती है। सतयुग में पूजा आदि होती नहीं, याद भी नहीं करते। भक्तों को सतयुग की राजधानी का फल मिलता है। तुम समझते हो हमने सबसे जास्ती भक्ति की है, इसलिए हम ही पहले पहले बाप के पास आए हैं ना। बाबा ने कहा जिन्होंने भक्ति ज़्यादा की है वो ज्ञान भी पहले उठाएंगे, तो हम ही पहले बाबा के पास आते हैं, फिर हम ही राजधानी में पहले आएंगे। तो बच्चों को पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए नई दुनिया में ऊंचा पद पाने के लिए। बच्चों की दिल होती है अब हम जल्दी नए घर में जाएं।
शुरू में ही नया घर होगा, फिर पुराना होता जाएगा। घर में बच्चों की वृद्धि होती जाएगी। पुत्र पोत्रे परपोत्रे वह तो पुराने घर में आएंगे, कहेंगे हमारे दादा परदादा का ये मकान है ना। होता है ना ऐसे, दादा परदादा के मकान में उनकी वंशावली रहती है और फिर उस पर हक भी उनका ही होता है ज़्यादा। तो बाबा कहते हैं बच्चे तो पीछे आने वाले क्या हैं, वो तो फिर पुराना यूज़ किया हुआ घर माना। त्रेता लास्ट में आएंगे या त्रेता में आएंगे तो जैसे पुराना यूज़ किया हुआ हो गया। पीछे आने वाले भी बहुत होते हैं। जितना ज़ोर से पुरुषार्थ करेंगे तो पहले नए घर में आएंगे। पुरुषार्थ की युक्ति बाप बहुत सहज समझाते हैं। भक्ति में भी पुरुषार्थ करते हैं। बहुत भक्ति करने वालों का नाम बाला होता है। कई भक्तों की स्टैंप भी निकालते हैं। ज्ञान की माला का तो कोई को पता नहीं है। पहले है ज्ञान, पीछे है भक्ति। यह तुम बच्चों की ही बुद्धि में है। आधा समय ज्ञान, सत्युग त्रेता। अभी तुम बच्चे नॉलेजफुल बनते जाते हो। टीचर सदैव फुल नॉलेज वाले होते हैं। स्टूडेंट में नंबरवार मार्क्स उठाते हैं। बाबा कहते हैं स्टूडेंट तो नंबरवार मार्क्स उठाते हैं। टीचर के पास तो फुल नॉलेज होती है, जो पढ़ाई पढ़ ली होती है उसी को तो पढ़ाते हैं ना। तो यह बेहद का टीचर है और ये तो नॉलेजफुल है। बाबा कहते तुम हो बेहद के स्टूडेंट। स्टूडेंट तो नंबरवार ही पास होंगे, जैसे कल्प पहले हुए हैं। बाप समझाते हैं तुमने ही 84 जन्म लिए हैं। 84 जन्मों में 84 टीचर होते हैं। पुनर्जन्म तो ज़रूर लेना ही है। पहले ज़रूर सतो प्रधान दुनिया होती है, फिर पुरानी तमो प्रधान दुनिया होती है। मनुष्य भी तमो प्रधान होंगे ना। झाड़ भी पहले नया सतो प्रधान होता है। नए पत्ते बहुत अच्छे अच्छे होते हैं। ये तो बेहद का झाड़ है। बाबा कहते हैं नए पत्ते अच्छे होते हैं। हमारा जो नई नई आत्मा आती है तो क्योंकि परम धाम से आई है, पावन आत्मा है। बाबा कहते हैं बच्चे नए पत्ते अच्छे होते हैं, सतो प्रधान होते हैं। तो यह तो बेहद का झाड़ है, ढेर धर्म है। तुम्हारी बुद्धि अब बेहद तरफ जाएगी। कितना बड़ा झाड़ है। पहले पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म ही होगा, फिर वैरायटी धर्म में आएंगे। तुमने ही 84 वैरायटी जन्म लिए हैं। वह भी अविनाशी है। तुम जानते हो कल्प कल्प 84 का चक्र हम फिरते रहते हैं। 84 के चक्र में हम ही आते हैं। 84 लाख जन्म कोई मनुष्य आत्मा नहीं लेती ना। बाबा ने कहा 84 लाख जन्म नहीं लेते। 84 लाख जन्म ले तो कितना बुरा हाल हो जाए। 84 जन्मों में इतने सब परेशान हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे 84 लाख जन्म नहीं लेती है आत्मा, सिर्फ 84 जन्म लेती है। बाबा कहते बच्चे यह तो वैरायटी जानवर आदि ढेर हैं, उनकी कोई गिनती भी नहीं कर सकते। मनुष्य की आत्मा ने 84 जन्म लिए हैं। तो यह पाठ बजाते बजाते एकदम जैसे टायर्ड हो गए हैं, थक गए हैं सब आत्माएं। पाठ बजाते बजाते दुखी बन गए हैं। सीढ़ी उतरते सतो प्रधान से तमो प्रधान बन गए। बाप फिर तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाते हैं। बाबा कहते मैं तमो प्रधान शरीर तमो प्रधान दुनिया में आया हूँ। अब सारी दुनिया तमो प्रधान है। मनुष्य तो ऐसे कहन देते हैं। सारे विश्व में शांति कैसे हो, समझते नहीं कि विश्व में शांति कब थी। बाप कहते हैं तुम्हारे घर में तो चित्र रखे हैं ना। इनका राज्य था तो सारे विश्व में शांति थी, उनको स्वर्ग कहा जाता है।
नई दुनिया को ही हेवन गोल्डन एज कहा जाता है। अभी ये पुरानी दुनिया बदलनी है, वह राजधानी स्थापन हो रही है। विश्व में राज्य तो इनका ही था। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में तो बहुत मनुष्य जाते हैं। यह थोड़े ही किसी की बुद्धि में है कि यही भारत के मालिक थे। इनका राज्य था जरूर, सुख शांति थी। 5000 वर्ष की बात है जब इनका राज्य था। आधा कल्प के बाद पुरानी दुनिया कहा जाता है। इसीलिए काम धंधे वाले स्वास्तिक रखते हैं, चोपड़े में लगाते हैं ना, अपने बही खाते में स्वास्तिका बनाते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे, उसका भी अर्थ है। वह तो गणेश कह देते हैं, स्वास्तिका को कई लोग गणेश भी कहते हैं। दिवाली के अगले दिन, जिस दिन गोवर्धन पूजा होती है, उस दिन गुजरात वाले नया साल मनाते हैं और उस दिन से नया बही खाता शुरू करते हैं। दिवाली वाले दिन से ये नया साल, अब नया सारा शुरू करेंगे बही खाता। तो बाबा भी कहते हैं बच्चे, तुम्हारी सच्ची दिवाली सतयुग में होनी है और उसके बाद तुम्हारे लिए नई दुनिया आई की आई, जब सब आत्माओं का दीपक जल जाता है। तो बाबा कहते हैं जो स्वास्तिका बनाते हैं उसको गणेश भी कहते हैं। गणेश माना विघ्न विनाशक। तो जब हमारी बुद्धि में चारों युगों का ज्ञान होता है, ज्ञान का चक्र फिरता रहता है, जब हम सुदर्शन चक्रधारी बन जाते हैं तो सहज ही सारे विघ्न विनाश हो जाते हैं। तो अपनी भी स्थिति विघ्न विनाशक स्थिति बन जाती है और औरों के भी विघ्न समाप्त करने के योग्य बनते हैं। तो गणेश को फिर विघ्न विनाशक देवता समझते। स्वास्तिका में पूरे 4 भाग होते हैं ना, चारों युगों का प्रतीक 4 भाग दिखाए हैं। यह सब है भक्ति मार्ग। अभी दीपावली मनाते हैं। वास्तव में सच्ची सच्ची दिवाली याद की यात्रा ही है, जिससे आत्मा की ज्योति 21 जन्मों के लिए जग जाती है। बहुत कमाई होती है तो तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। अभी तुम्हारा नया खाता शुरू होता है नई दुनिया के लिए। 21 जन्मों के लिए खाता अभी ही जमा करना है। अब बाप बच्चों को समझाते हैं, अपने को आत्मा समझ सुन रहे हो? बाबा पूछ रहे हैं, अपने को आत्मा समझ के सुन रहे हो ना? बाबा कहते हैं आत्मा समझ सुनेंगे तो खुशी भी रहेगी। बाप हमको पढ़ाते हैं, भगवान वाच भी है, भगवान तो एक ही होता है, तो ज़रूर वह आकर शरीर लेता होगा, तब भगवान वाच कहा जाता है। यह भी किसी को पता नहीं है, तब नेति नेति करते आए हैं। माना ना आदि ना अंत, हम नहीं जानते हैं कि आदि क्या है और अंत क्या है। कहते हैं पर वह परम पिता परमात्मा है, फिर कह देते हैं हम नहीं जानते। कहते भी हैं शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा को भी बाबा कहते। विष्णु को कभी बाबा नहीं कहेंगे, प्रजापिता तो बाबा ठहरा ना। तुम हो बीके, प्रजापिता नाम न होने से समझते नहीं। इतने ढेर बीके हैं तो जरूर प्रजापिता ही होगा, इसलिए प्रजापिता अक्षर जरूर डालो तो समझेंगे प्रजापिता तो हमारा ही बाप ठहरा। नई सृष्टि जरूर प्रजापिता द्वारा ही रची जाती है। हम आत्माएं भाई भाई हैं, फिर शरीर धारण करके भाई बहन हो जाते हैं ना। आत्मिक रूप में सब क्या है? भाई भाई हैं। तो बाप के बच्चे तो अविनाशी हैं, फिर साकार में बहन भाई हैं, तो नाम है प्रजापिता ब्रह्मा। परंतु ब्रह्मा को कोई हम याद नहीं करते, याद लौकिक को करते हैं और पारलौकिक को करते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा को कोई याद नहीं करते, दुख में बाप का सिमरन करते हैं, ब्रह्मा का नहीं ना। बाबा ने कहा पता तो है लेकिन सबको, लेकिन दुख में किसको याद करेंगे? तो लौकिक माँ बाप को या फिर पारलौकिक को, अलौकिक को याद नहीं करते हैं। तो बाबा कहते हैं हे भगवान, हे ब्रह्मा नहीं कहेंगे,
सुख में तो किसी को याद ही नहीं करते, वहाँ तो सुख ही सुख है, यह भी किसी को पता नहीं है। तुम जानते हो इस समय है 3 बाप। भक्ति मार्ग में लौकिक और पारलौकिक बाप को याद करते हैं। सतयुग में सिर्फ लौकिक को याद करते हैं, संगम पर तीनों को याद करते हैं। लौकिक भी है परंतु जानते हैं वह हद का बाप है, उनसे हद का वर्षा मिलता है। अभी हमको बेहद का बाप मिला है जिससे बेहद का वर्षा मिलता है। यह समझ की बात है। अब बेहद का बाप आए हैं ब्रह्मा के तन में, हम बच्चों को बेहद का सुख देने, उनका बनने से हम बेहद का वर्षा पाते हैं। यह जैसे दादे का वर्षा मिलता है ब्रह्मा द्वारा। वह कहते हैं वर्षा तुमको मैं देता हूँ, पढ़ाता मैं हूँ। ज्ञान मेरे पास है। किसके पास? शिव बाबा के पास। ज्ञान का सागर तो शिव बाबा है। तो बाबा कहते बच्चे ज्ञान मेरे में है, ये है रूहानी ज्ञान। तुम जानते हो रूहानी बाप द्वारा हमको यह पद मिलता है। ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करना चाहिए। गायन है मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। और मन किसके वश है? माया के वश है। इसलिए बाबा क्या कहते? माया से जीते जीत है और माया से हारे हार। वास्तव में कहना चाहिए माया पर जीत, क्योंकि मन को तो जीता नहीं जाता। मनुष्य कहते हैं मन की शांति कैसे हो? बाप कहते हैं आत्मा कैसे कहेगी कि मन की शांति चाहिए। आत्मा तो है ही शांति धाम में रहने वाली। आत्मा जब शरीर में आती है तब कार्य करने लग पड़ती है। बाप कहते तुम अब स्वधर्म में टिको, अपने को आत्मा समझो। आत्मा का स्वधर्म क्या है? शांति है। बाबा कहते हैं आत्मा का स्वधर्म शांत है। बाकी शांति कहाँ से ढूंढेंगी? इस पर रानी का भी दृष्टांत है, हार का, है ना। हार गले में पड़ा था और सारे में ढूंढ रही थी। तो बाबा कहते हैं बच्चे शांति तुम्हारे गले का हार है, उसको बाहर कहाँ ढूंढते हो? बाबा कहते बच्चे शांति धाम तुम्हारा घर है, जहाँ से पाठ बजाने तुम आते हो। शरीर से फिर कर्म करना पड़ता है। शरीर से अलग होने से सन्नाटा हो जाता है। आत्मा ने जाकर के दूसरा शरीर लिया, फिर चिंता क्यों करनी चाहिए, है ना। बाबा ने कहा आत्मा जाकर शरीर छोड़कर दूसरा शरीर धारण कर लेती है, इसमें चिंता की क्या बात, वापस थोड़ी ही आएगी। परंतु मोह सताता है ना। कहते पता है नहीं आनी वापस, पर फिर भी याद तो आती है ना। जो सुख के दिन उनके साथ बिताए तो वो याद कर करके रोते रहते हैं। तो वहाँ तुमको मोह नहीं सताएगा। कहाँ? सतयुग में। बाबा कहते हैं वहाँ 5 विकार होते नहीं। रावण राज्य ही नहीं, वो है राम राज्य। हमेशा रावण राज्य हो, फिर मनुष्य थक जाएं, कभी सुख देख न सके। अभी तुम आस्तिक बने हो और त्रिकालदर्शी भी बने हो। मनुष्य बाप को ही नहीं जानते, इसलिए नास्तिक कहा जाता है। अभी तुम बच्चे जानते हो यह शास्त्र आदि जो पास्ट हो चुके हैं, यह सब भक्ति मार्ग है। अभी तुम हो ज्ञान मार्ग में। बाप तुम बच्चों को कितना प्यार से नैनों पर बिठाकर ले जाते हैं। गले का हार बनाए सबको ले जाता हूँ। पुकारते भी सब हैं। जो काम चिता पर बैठ काले हो गए, उनको ज्ञान चिता पर बिठाए, हिसाब किताब चुकतू कराए, वापस ले जाता हूँ। बाबा कहते हैं काम चिता पर बैठ काले हो गए थे, अब बाबा ज्ञान चिता पर बिठा रहे हैं। फिर ज्ञान चिता पर बैठते हैं तो पुराने सारे हिसाब किताब चुकतू करने हैं। पहले इतने पेपर नहीं आते थे, अभी पता नहीं क्यों आ रहे हैं। अरे लास्ट समय होगा तभी तो पेपर आएंगे ना। साल एंड होगा तो पेपर तो देने ही पड़ेंगे, सारे अकाउंट क्लियर तो करने ही होंगे। तो अभी अकाउंट्स क्लियर करने का समय है, इसलिए
जहाँ भी थोड़ा बहुत हिसाब किताब रहा हुआ है वो चुकतू हो रहा है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, अभी बाबा सबके हिसाब किताब चुकतू कराए वापस ले जाते हैं। अब तुम्हारा काम है पढ़ने से, और बातों में क्यों जाना चाहिए। बाबा कहते हैं बच्चे पढ़ाई अच्छी रीति पढ़ो, और बातों में क्यों जाना चाहिए, है ना। बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारा काम है पढ़ने से, और बातों में क्यों जाना चाहिए। कैसे मरेंगे, क्या होगा, इन बातों में हम क्यों जाएं। यह तो कयामत का समय है, सब हिसाब किताब चुकतू कर वापस चले जाएंगे। यह बेहद के ड्रामा का राज तुम बच्चों की बुद्धि में है, और कोई नहीं जानते। बच्चे जानते हैं हम बाबा के पास कल्प कल्प आते हैं। बेहद का वर्षा लेने हम जीव की आत्माएं हैं। बाबा ने भी देह में आकर प्रवेश किया है। बाबा कहते हैं मैं साधारण तन में आता हूँ। इनको भी बैठ समझाता हूँ कि तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, और कोई ऐसे कह न सके। बच्चों देही अभिमानी बनो, बाप को याद करो। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा नमस्ते 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 बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, याद की यात्रा में रहकर सच्ची सच्ची दीपावली रोज मनानी है। बाबा ने कहा याद की यात्रा में रहकर सच्ची सच्ची दीपावली रोज मनानी है। अपना नया खाता 21 जन्मों के लिए जमा करना है। दूसरा है ड्रामा के राज को बुद्धि में रख, पढ़ाई के सिवाय और किसी भी बात में नहीं जाना है। ड्रामा के राज को बुद्धि में रख, पढ़ाई के सिवाय और किसी भी बात में नहीं जाना है। सब हिसाब किताब चुकतू करने हैं। वरदान दिया बाबा ने, लगन की अग्नि द्वारा एक दीप से अनेक दीप जगाने वाले सच्चे सेवाधारी भव। लगन की अग्नि द्वारा एक दीप से अनेक दीप जगाने वाले सच्चे सेवाधारी भव। बाबा बोले जैसे दीपावली पर एक दीप से अनेक दीप जगाते, दीप माला बनाते, दीपक में अग्नि होती है, ऐसे आप दीपकों में लगन की अग्नि है। अगर एक एक दीपक में एक एक दीपक की एक दीपक के साथ लगन लग गई तो यही सच्ची दीपमाला है। एक दीपक माना शिव बाबा, तो दीपों का दीपराज है। जब उसके साथ बुद्धि की लगन लग गई, यही क्या है, सच्ची दीपमाला। तो देखना है कि हम दीपक लगन लगाकर अग्नि रूप बनने वाले, अपनी रोशनी से अज्ञानता का अंधकार मिटाने वाले ही सच्चे सेवाधारी हैं। स्लोगन है, एक बल एक भरोसा, एक बल एक भरोसा। इस पाठ को सदा पक्का रखो तो बीच भंवर से सहज निकल जाएंगे ना। तो बीच भंवर से क्या होगा, सहज ही निकल जाएंगे जब एक बल एक भरोसा होगा। जो गज और ग्राह की कहानी है, वो बीच भंवर में फंस जाता है, तो उसमें जब लास्ट में उसको याद करता है, एक बल एक भरोसे, विष्णु को याद करते हैं ना, तो बच जाता है। तो बाबा भी कहते हैं बच्चे ये विषय सागर है, तो निश्चय बुद्धि होकर जितना चलेंगे उतना सहज पार हो जाएंगे। सार है, मीठे बच्चे यह भूल भुलैया का खेल है, तुम घड़ी घड़ी बाप को भूल जाते हो। निश्चय बुद्धि बनो तो इस खेल में फंसेंगे नहीं। प्रश्न है, कयामत के समय को देखते हुए तुम बच्चों का कर्तव्य क्या है। बाबा बोले तुम्हारा कर्तव्य है अपनी पढ़ाई में अच्छी रीति लग जाना और बातों में नहीं जाना।
बाप तुम्हें नैनों पर बिठाकर गले का हार बनाकर साथ ले जाएंगे। बाकी तो सबको अपना अपना हिसाब किताब चुकतू करके जाना ही है। बाप आए हैं सबको अपने साथ घर ले जाने। गीत है दूर देश का, रहने वाला आया देश पर आए। अच्छा, ओम शांति। मीठे बाबा, आपने हमें सब कुछ दिया, आपका पदम गुणाबार शुक्रिया। प्यारे बाबा, आप हमें ज्ञान, गुणों, शक्तियों, वरदानों और सद्बुद्धि से भरपूर करते हो। आपका बार बार शुक्रिया। मीठे बाबा, आपने मुझ आत्मा को, इस सेवा स्थान को, विश्व की सर्व आत्माओं को निर्विघ्न बनाया। आपका बार बार शुक्रिया। प्रकृति के पांचों तत्वों का भी शुक्रिया। साइंस के साधनों का भी शुक्रिया। लौकिक अलौकिक परिवार का भी शुक्रिया। हे तन, तुम्हारा भी शुक्रिया। विश्व की सर्वात्माओं का और ब्रह्मांड की सारी शक्तियों का, सब प्रकार का सहयोग देने के लिए शुक्रिया। मीठे बाबा, मुझ आत्मा ने जाने अनजाने में जिन भी आत्माओं को मनसा वाचा कर्मणा दुख दिया है, मैं उन सभी से क्षमा चाहती हूँ। मुझे क्षमादान दिलाओ। और जिन आत्माओं ने मुझे दुख दिया है, विघ्न रूप बने हैं, मैं उन सभी को दिल से क्षमा करती हूँ। सबका कल्याण हो, सबको सुख शांति सद्बुद्धि मिले और बाबा के सेंटर की सेवाएं खूब बढ़ती जाएं। शिव बाबा से सारी शक्तियाँ मुझ में समा रही हैं, पूरे शरीर में फैल रही हैं, पूरे घर में फैल रही हैं, पूरी कॉलोनी में फैल रही हैं, पूरे देश पूरी दुनिया में फैल रही हैं। सब प्रकार के वायरस नष्ट होते जा रहे हैं। मैं आत्मा परम धाम में चमकती हुई मणि हूँ। सतयुग में पावन देवताई शरीर में हूँ। मैं अष्टभुजाधारी देवी दुर्गा हूँ। विघ्न विनाशक गणेश हूँ। मैं बाबा की छत्र छाया में पलने वाली सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूँ। मैं फरिश्ता हूँ। ओम शांति।